हाय फ्रेंड्स, मैं केतन पटेल यूट्यूब के मेरे इस एजुकेशनल चैनल में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिनफिक स्टूडियो के अंदर डेंसिंग बॉल का प्रैक्टिकल देखेंगे। डेंसिंग बॉल का प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आपको सिनफिक स्टूडियो के अंदर रेक्टेंगल टूल का यूज़ करना है। रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके कलर पैलेट्स में से कोई भी डार्क कलर आपको चॉइस करके जो हमारा कैनवास एरिया है उसकी चारों ओर रेक्टेंगल टूल फिल कर देना है। जैसे ही फिल हो जाए उसके बाद एक सर्कल लेंगे। सर्कल के अंदर कोई भी कलर, डार्क कलर आप चॉइस कर सकते हो और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। एक सर्कल ड्रॉ हो जाए उसके बाद उसके डुप्लीकेट सर्कल्स हमें क्रिएट करने हैं। तो किस तरह से डुप्लीकेट सर्कल्स क्रिएट होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। डुप्लीकेट लेयर्स क्रिएट करने के लिए जो यहाँ हमारे लेयर्स पैनल है वहाँ सर्कल के ऊपर आपको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर मिलेगा। एक, उस तरह से दूसरा, उस तरह से तीसरा और इस तरह से चौथा। टोटल 5 लेयर्स हमें यहाँ पे क्रिएट कर देने हैं और सारे लेयर्स को बॉटम पे सेट कर देना है कुछ इस तरह से। एक, उसके बाद फिर से दूसरा और उसको भी नीचे की ओर। इस तरह से सारे के सारे हमारे जितने भी सर्कल्स हैं उसको थोड़ा बॉटम के ऊपर सेट कर देना है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, ये जब आप सेट करो तो देख लेना कि सारे सर्कल्स के बीच में जगह एक समान हो, किसी की ओर ज़्यादा जगह किसी की ओर कम, ऐसा ना हो, वो आपको चेक कर लेना है। जैसे ही सेट हो जाए तो हमारा जो एनिमेशन एडिटेड मोड है वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे पहले हर सर्कल को अलग अलग कलर्स भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से डिफरेंट कलर्स देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब हमारा एनिमेशन मोड ऑन करते हैं। एनिमेशन मोड ऑन करने के बाद जो हमारा फर्स्ट वन सर्कल था उसको स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं थोड़ा नीचे की ओर मूव करके। उसके बाद जो हमारा की फ्रेम है वहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ क्रिएट हुआ है कि नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट हो जाए उसके बाद हमारा जो एनिमेशन है वो 5 सेकंड तक चलने वाला है। तो पहले सेकंड पे हम लोग मूव करते हैं। पहला, तीसरा और 5वां सर्कल, तीनों सर्कल को ऊपर की ओर मूव करना है, यानी कि बॉटम से उसको टॉप में टच करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देते हैं। अभी दूसरी सेकंड पे क्या करना है, जो ऊपर की ओर बॉल्स गए हैं उसको नीचे की ओर मूव करना है और जो नीचे की ओर बॉल्स हैं वो बॉल्स को यानी कि सर्कल्स को ऊपर की तरफ मूव कराना है। कुछ इस तरह से आप लोग इसको मूव कराएंगे तो स्टूडेंट्स क्या लगेगा कि जो ये सर्कल्स है वो अप एंड डाउन मूव हो रहे हैं, तो बॉल्स जंप हो रहा है, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तीसरी सेकंड के ऊपर फिर से जो नीचे की ओर है उसको ऊपर की ओर उठाना है और जो ऊपर की ओर है उसको नीचे की ओर उठाना है। ठीक, फिर से ऐड कर देते हैं। 3 सेकंड्स हुए। 4 सेकंड पे फिर से जो नीचे की ओर, जो ऊपर की ओर है उसको नीचे की तरफ और जो नीचे की ओर है उसको ऊपर की तरफ। ऐड कर देते हैं। फिर से 5 सेकंड। वहाँ पे अभी हमारा एनिमेशन ख़त्म करते हैं तो जो ऊपर की ओर सर्कल है उसको सिर्फ नीचे की ओर टच कर देते हैं। ठीक है, अभी हमारा एनिमेशन मोड ऑफ कर देते हैं और 0 पॉइंट पे लाके प्ले करते हैं। तो आप देख सकोगे कि जो हमारे सर्कल्स है वो अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो बॉल्स की जैसा कि बॉल्स अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कुछ इस तरह से दिखेगा। एक और चीज़ इसमें दिखा देता हूँ, टाइम लूप का यूज़ किस तरह से होता है। तो सर्कल लेयर के ऊपर क्लिक करके न्यू लेयर, उसमें टाइम में जाके टाइम लूप में हमारा एनिमेशन बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकंड का हुआ है तो मैं यहाँ 5 सेकंड क्रिएट कर देता हूँ और
जो डिफ़ॉल्ट हमारा एनिमेशन से जो 5 सेकंड का है उसको बढ़ा के मैं यहाँ टाइम बार में 10 सेकंड का कर देता हूँ। 10 सेकंड का हो जाए उसके बाद आप प्ले करके चेक कर सकोगे कि 120 सेकंड के बाद भी हमारा जो एनिमेशन है वो कंटिन्यू हो रहा है। कब तक कंटिन्यू हो रहा है? जब तक 10 सेकंड खत्म नहीं होते तब तक। देख सकोगे आप लोग कि ये अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, तो भले आपने 5 सेकंड का बनाया हो मगर आप उसको चाहो तो 10, 15, 20 जब तक चाहो तब तक आप इसको कंटिन्यू वर्क करा सकते हो। अभी हम फाइल को सेव करते हैं। फाइल सेव करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन रहता है वो SIFZ रहता है। यहाँ पे मैं थोड़ा नाम लिख लेता हूँ कि हमारा ये डांसिंग बॉल का प्रैक्टिकल्स है, तो डांसिंग बॉल सेव कर देता हूँ। अभी हम लोग रेंडर करते हैं। फ्रेंड, रेंडर का यूज़ क्या होता है मैंने आगे भी बताया हुआ है आपको। तो रेंडर से क्या होता है, एक GIF फाइल्स क्रिएट होती है जैसे कि मोबाइल्स के अंदर आती है कि एक की एक जो क्रिया है वो कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहती है, उसको बोलेंगे GIF करना, यानी वो रेंडर करना। तो रेंडर करने के लिए यहाँ पे हम GIF लिखेंगे, देन उसके बाद रेंडर करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकोगे कि रेंडर की प्रोसेस ऑन हो चुकी है, मगर ये रेंडर होने में कम से कम 1 से 2 मिनट तक लगने का चांसेस है। तो हम अभी इसको रेंडर होने देते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग देख सकेंगे कि भाई यहाँ पे हमारा रेंडरिंग कंप्लीट हो चुका है, यहाँ मैसेज शो हो चुका है, फाइल रेंडर्ड सक्सेसफुली। अभी ये फाइल जहाँ पे रेंडर हुई है, जहाँ पे क्रिएट हुई है GIF फाइल्स, वहाँ पे हम लोग जाएंगे माई पीसी के अंदर C ड्राइव, कंप्यूटर, यहाँ पे मैं मेरा डेटा स्टोर करता हूँ। तो मेरी जो ये फाइल्स बनाई हुई है डांसिंग बॉल की वो यहाँ पे आई हुई होगी। तो यहाँ से हम लोग प्ले करके चेक करेंगे एनिमेशन मोड डांसिंग बॉल, उसको मैं प्ले करूँगा, आप लोग यहाँ चेक कर सकोगे। फ्रेंड्स, देखोगे कि हमने 10 सेकंड का ये बनाया हुआ था, मगर ये कंटिन्यूस वर्क करता ही जाएगा क्योंकि ये GIF फाइल है, ये रुकेगा नहीं। जब तक आप इसको क्लोज नहीं करोगे ये रुकने वाला है नहीं, कंटिन्यूस वर्क होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। तो इसे बोलेंगे GIF फाइल। तो GIF फाइल्स आप मोबाइल में यूज़ करते हो तो ये किस तरह से क्रिएट होती है आपको यहाँ पे इसका आइडिया आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जितने भी मेरे वीडियोस हैं नए नए प्रैक्टिकल्स के लगते, स्टैंडर्ड 11 के हो या 12th के हो, तो आपको वो प्रैक्टिकल्स काम में आ सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।